अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, लेकिन इसी सबसे महफूज जेल को 19 साल का एक कैदी महज 4 मिनट के भीतर तोड़कर फरार हो गया। 48 घंटे तक क्राइम ब्रांच की 4 टीमें उसकी तलाश करती रही और फिर अचानक इस कैदी की मां ने ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचकर बेटे का सरेंडर कराया। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे 125 साल के साबरमती जेल के इतिहास में घटी यह हैरत अंगेज घटना और कैसे कैदी की मां के फोन से आया इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट। साबरमती जेल के अंदर हलचल मची है। अधिकारी इधर से उधर भाग रहे हैं। आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। जेल प्रशासन सख्ती में है। 125 साल में पहली बार अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में इतनी बड़ी घटना घटी है कि सबके माथे पर पसीना आ गया है। गुजरात सरकार भी चिंता में पड़ गई है। जानते हैं देश की सबसे सुरक्षित साबरमती जेल में आखिर क्या हुआ। एक कैदी हैरत अंगेज तरीके से काफी महफूज माने जाने वाली जेल से फरार हो गया। ये देखिए, यही है हत्या का आरोपी प्रवीण उर्फ भोले धवल, जेल का कैदी नंबर 5171, उम्र महज 19 साल, जिसने साबरमती जेल के कड़े सुरक्षा घेरे को तोड़कर सबको चौंका दिया। साबरमती सेंट्रल जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक। जी हां, यहां से एक कैदी फरार हो गया है। रविवार की दोपहर को, भरी दोपहर में, डे लाइट में एक कैदी जेल तोड़ करके फरार हो जाए, वो भी आप देख सकते हैं, जिसकी दीवारें यहाँ 15 फीट हैं और ऊपर 4 फीट की इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगी हुई है, जिसमें से करीब 7000 किलोवाट करंट 24 घंटे पास होता रहता है। लेकिन फिर भी एक कैदी जो कि मर्डर का आरोपी है, यहाँ पे अंडर ट्रायल था, वो जेल के प्रीमाइसेस को तोड़ करके भाग गया। पहले आपको बताते हैं प्रवीण कैसे जान दांव पर लगाकर साबरमती जेल की 2 दीवारों को लांघ गया। कैदी प्रवीण सबसे पहले बैरक के ठीक सामने बनी 10 फीट की अंदरूनी दीवार पर चढ़ा। इस दीवार पर लगे लोहे के सरियों की मदद से वो बाहर आया और 15 फीट ऊंची मुख्य दीवार तक पहुंचा। इसके बाद कत्ल का आरोपी प्रवीण 15 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। ये 15 फीट की दीवार करीब 4 फीट ऊंचे बिजली की करंट वाले तारों की फेंसिंग से लैस है, जिस पर 7000 किलोवाट का करंट 24 घंटे दौड़ता रहता है। प्रवीण ने इन तारों पर हाथ रखकर ये देखा कि करंट आ रहा है या नहीं। जब उसे ये एहसास हो गया कि इन तारों में बिजली की सप्लाई नहीं है, तो वो जेल की मुख्य दीवार को इसी पिलर नंबर 83 और 84 के बीच के हिस्से से कूदकर फरार हो गया। बताया यह जाता है कि रविवार को जेल के अंदर की साइड पहले 10 फीट की एक दीवार है, उस 10 फीट की दीवार पे वो चढ़ा और उसके बाद फिर उसके हाथ में बताया जाता है कि एक लकड़ी थी और उस लकड़ी के सहारे वो रेंगता हुआ यहाँ तक आया और यहाँ से वो वॉल्ट करके, यानी जंप लगा के ऊपर से वो आ गया। मानने में ये बात जो है ये अकल्पनीय लगती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज जो इस वक्त इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई हैं, वो भी इस बात को विश्वास नहीं कर पा रही हैं इस पर, लेकिन हकीकत यही है। जेल अथॉरिटी को प्रवीण के भाग जाने के बारे में शाम को 4 बजे पता चला, जब कैदियों को रोल कॉल के जरिए बैरकों में वापस भेजा जा रहा था। इसके बाद जेल में लगी सीसीटीवी वीडियो से पूरी घटना साफ हो गई। प्रवीण ने लकड़ी के एक छोटे से स्टिक के दम पर सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही बड़ा खेल कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि मर्डर का आरोपी प्रवीण जेल की मुख्य दीवार के जिस पिलर नंबर 83-84 के बीच से बाहर कूदा, वहीं 150 मीटर की दूरी पर जेल वॉच टावर भी है, जिस पर SRP 17 कंपनी के कांस्टेबल जयराज सिंह कुंपावत तैनात थे। लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी, वो भी इसलिए क्योंकि वो दिन में भी ड्यूटी पर गहरी नींद में सो रहा था, जिसके बाद उसे लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया और इस घटना की मुकम्मल जांच के लिए केस को अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। हमारी ये दीवार इतनी वैसे हाइट में है कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। पहुँच भी जाता है तो ऊपर लाइव वायर रहते हैं, तो उसको करंट लगने का और फिर ये उसको पार पाना मुश्किल है। वैसे तो जो भी है कारण, वो तो हमारी जो इंक्वायरी हो रही है उसमें पता पड़ेगा। प्रवीण इसके बाद कहां गया, यही पता लगाने में क्राइम ब्रांच की 4 टीमें पूरे अहमदाबाद की खाक छानने में जुट गईं। लेकिन अब सुनिए इस घटना में सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंगलवार को देर रात 12 बजे के करीब क्राइम ब्रांच की टीम के पास एक फोन आया। फोन प्रवीण की मां ने किया और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से कहा कि प्रवीण उसके पास है और वो प्रवीण को क्राइम ब्रांच के हवाले करने आ रही है। रात 1 बजे के करीब प्रवीण की मां ने ही जेल तोड़कर भागने वाले कैदी प्रवीण को क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया। 2013 में भी कुछ कैदियों ने साबरमती जेल से बाहर भागने की कोशिश की थी। तब सीरियल ब्लास्ट के आरोपी कैदियों ने 213 फीट लंबी सुरंग बनाई थी, लेकिन वक्त रहते उन्हें धर दबोचा गया। इस बार 19 साल का लड़का जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। ऐसे में साबरमती सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि इस जेल में गोधरा कांड, अहमदाबाद बम ब्लास्ट समेत कई संवेदनशील मामलों से जुड़े कैदी बंद हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसी दुस्साहसी कदम फिर कोई कैदी नहीं उठाएगा। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।